गं गणपते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा अर्चना करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने से घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। गणेश जी अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो आइए मन में इस कामना के साथ कि भगवान श्री गणेश हमारे सभी दुखों को दूर करेंगे और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे। उनकी एक रूपवती रानी थी जिनका नाम दमयंती था। श्राप के कारण राजा नल को राजपाट से हाथ धोना पड़ा और रानी का वियोग सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़साल से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ हार बैठे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। श्राप के कारण स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी और व्याकुल होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में रानी दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? कृपया कोई उपाय बताइए। तब महर्षि शरभंग मुनि बोले, रानी दमयंती, भादव की चतुर्थी को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। तुम्हारे स्वामी तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। महर्षि शरभंग के कहने पर रानी दमयंती ने भादव मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने सभी सुख प्राप्त किए। सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणपति गजानन महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। चौथ माता का व्रत पति और संतान की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि माधवपुर के राजा को सवाई में चौथ माता ने दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने करवाई थी। लोक मान्यताओं के अनुसार देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार के लिए जा रहे थे, परंतु उनकी रानी रत्नावली उन्हें जाने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने राजा भीम सिंह को रोकना चाहा, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को मना कर दिया कि चौहान एक बार अगर शिकार के लिए निकल गए तो शिकार करके ही वापस आते हैं। इस तरह अपनी रानी की बातों को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर वन की तरफ चल दिए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार खेलने चले गए। उस घने जंगल में शाम होने के पश्चात उन्होंने वहां पर एक हिरण देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भीम सिंह उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया और तब तक
राजा और सैनिक दोनों रास्ता भटक चुके थे। सैनिक कहीं और थे और राजा कहीं और। राजा और सैनिक बिछड़ चुके थे। अकेले राजा विचलित हो गए। भटकते भटकते राजा भीम सिंह को भूख और प्यास लगने लगी। वह भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो उठे। प्यास के मारे उनका गला सूखने लगा। उन्होंने इधर उधर पानी की तलाश की, परंतु उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। घनघोर जंगल में और कोई भी नहीं था। तभी यह चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा पानी पी रहे थे, तभी उनकी नज़र एक दिव्य और कांतिवान कन्या पर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस घने जंगल में कन्या को अकेला देखा तो पूछा कि हे कन्या, तुम इस अंधेरे घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझ गई या नहीं। ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में प्रकट हो गई। तब राजा भीम सिंह देवी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे आदि शक्ति महामाया, हे जगत जननी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा के लिए निवास करें। तब माता तथा अस्तु कहकर वहां से अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़े। बरवाड़ा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब पुरोहितों के कहे अनुसार संवत 1451 में बरवाड़ा के पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत, यहाँ भक्त भारी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि विशेषतः यह मंदिर विवाहित जोड़ों के लिए है। यहाँ पर सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्यौहार पर अपने सुहाग की रक्षा की कामना से आती हैं और माता से अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही स्वरूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय और खुशियों से परिपूर्ण हो जाता है और परिवार के सभी सदस्य सुखी और निरोगी हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय। गौरा मैया की जय।